नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत। मैं कुलदीप कुमार। मन को वश में करने के लिए सबसे पहला संघर्ष है काम वासना। यह एक सामान्य क्रिया है, परंतु जब मनुष्य इसमें अंधाधुंध लिप्त हो जाता है तो यह विनाशकारी हो जाती है और मनुष्य को तबाह कर देती है। इंसान हवस में बिल्कुल अंधा हो जाता है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाता है। इसका ताजा उदाहरण यूनाइटेड किंगडम से सामने आया है। यहाँ रहने वाले डेविड फुलर नाम के शख्स ने यह कबूल किया है कि उसने 2 हत्याओं को अंजाम दिया और मुर्दा घर में कई लाशों के साथ रेप किया, उनके साथ दरिंदगी की। इस शख्स ने करीब 100 शवों के साथ यौन संबंध बनाए। अपराधी ने कबूल किया कि उसने 2 महिलाओं का उस वक्त रेप किया जब वह मरने की हालत में थी। दोनों महिलाओं की हत्या 1987 में हुई थी, जिसे ब्रिटेन में बेडशीट मर्डर्स के नाम से जाना जाता है। पेशे से इलेक्ट्रीशियन डेविड फुलर ने कई घिनौने अपराध किए हैं। वो अस्पताल में टेक्निकल सुपरवाइजर के रूप में काम करता था, इसीलिए मुर्दा घर तक आसानी से पहुंच जाता था और वहां रखी लाशों के साथ बलात्कार करता था। उसने 9 साल के बच्चे से लेकर 100 वर्ष के वयोवृद्ध तक सभी की लाशों के साथ बलात्कार किया। अब उसे जेल की सजा सुनाई गई है। सुनवाई के बीच में ही उसने 2 महिलाओं की हत्या का जुर्म कबूल किया। डेविड ने दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में 25 वर्षीय वेंडी नेल और 20 वर्षीय कैरोलीन पियर्स की हत्या की। पुलिस ने डेविड को पकड़ने के बाद उसके घर की तलाशी ली तो पुलिस को वहां से कुछ हैरान कर देने वाली चीजें मिली। अपराधी ने मुर्दा घरों में यौन हमलों को अंजाम देते हुए खुद को फिल्माया था। डेविड ने 2008 से 2020 के बीच कम उम्र के 3 बच्चों और 85 साल से अधिक उम्र तक के अन्य लोगों के शवों के साथ घिनौनी हरकत की। डेविड ने शवों के साथ की गई दरिंदगी के आरोपों को स्वीकार कर लिया है। पुलिस का भी कहना था कि यह बहुत ही गहरे रहस्यों वाला व्यक्ति था। उसने अब तक 51 अपराधों को कबूला है, जिनमें 44 तो लाशों से रेप के ही मामले हैं। पुलिस कर्मियों को बड़ी संख्या में ऐसी तस्वीरें मिली जिनमें उसकी गंदी हरकतें कैद थीं। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने भी इस मामले को हैरान कर देने वाला बताया और पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपराधों की इस तरह की भयावह प्रकृति स्पष्ट रूप से सार्वजनिक घृणा और चिंता का कारण बनेगी। इसीलिए 150 से अधिक परिवार संपर्क अधिकारियों को पीड़ितों के परिवारों का दौरा करने का काम सौंपा गया है। कैंट पुलिस द्वारा जारी किए गए फुटेज में पूछताछ के दौरान डेविड ने डिटेक्टिव से कहा कि मैं अपराधों को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में इन बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज़।